नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बहुतों के सीने पर सांप लौटने लगा है, बहुतों के अरमानों पर पानी फिर गया है। और जो लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये सोच रहे थे कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती रिटायरमेंट ले लेगी, अब उनको 440 वोल्ट का झटका लग गया है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर जम्मू कश्मीर तक सब कोई सोच रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके साथ आ जाएं। यानी जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं बस वो ये चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ किसी तरह से मिल जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुत एक्टिव है। यानी लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी का प्रदर्शन खराब रहा उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो गई और जो जो नैरेटिव बीएसपी के खिलाफ गढ़ा जाता है उसका जवाब सीधे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से आता है। दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी की बी टीम का ठप्पा बीएसपी पर लगा दिया गया और इसका नुकसान बीएसपी को हुआ। और संविधान वाले मामले पर किस तरह से इंडिया अलायंस दलितों का वोट भी अपने हिस्से ले गया। अब चुनाव के बाद जब बीएसपी में नुकसान हुआ तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरा मोर्चा अपने हाथों में ले लिया और कोई भी अफवाह बीएसपी के खिलाफ उड़ती है, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रिटायरमेंट की हो, चाहे वो संविधान को लेकर हो और चाहे वो किसी तरह की हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती तुरंत बयान जारी करती है। यानी सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो फैसला आया उसके खिलाफ तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा खोल दिया और पूरे देश में बात क्लियर हो गई कि अगर बहुजनों की सबसे बड़ी कोई नेता है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी भी हैं। यानी अभी भी दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज बीएसपी सुप्रीमो मायावती बुलंद कर रही हैं। उसके बाद हर कोई चाहने लगा कि बस बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके साथ आ जाएं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने कह रखा है कि वो ना कांग्रेस की तरफ जाएंगी ना बीजेपी की तरफ। यानी कांग्रेस की, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की सबकी धुलाई बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कर रही है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, खबरें ऐसी ऐसी आई हैं सामने जिसने बता दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का दबदबा क्या है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फिर से अध्यक्ष पद अपना संभाल लिया है बीएसपी का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार बीएसपी को लेकर अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। यानी बीजेपी के विधायक ने जब बयानबाजी बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ की तब अखिलेश यादव ने तुरंत बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से स्टैंड लिया और तुरंत ये कहा कि जो बीजेपी विधायक ने टिप्पणी की है वो अमर्यादित है और बीजेपी विधायक पर कार्रवाई हो। और यहां तक कि अखिलेश यादव ने बकायदा ये कहा कि ईमानदार जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ईमानदार मुख्यमंत्री। अब उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आभार व्यक्त किया अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। लेकिन उसके बाद जब ट्वीट किया, आभार व्यक्त करने के बाद जब अगले दिन ट्वीट किया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पुरानी चीजों को, जो 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लेकिन अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं और लगातार अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। आभार जो व्यक्त किया था उसका अखिलेश यादव ने धन्यवाद दिया, बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट किया और अखिलेश यादव ने फिर ताजा बयान दिया है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि बस किसी तरह बीएसपी जो है वो इंडिया गठबंधन में साथ आ जाए, यानी समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए। क्योंकि अखिलेश यादव ये बात अच्छे समझ गए हैं कि पूरी ताकत झोंक देने के बाद भी केंद्र में सत्ता से बीजेपी को हिलाया नहीं जा सका है। उत्तर प्रदेश में सर पर चुनाव है, 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, इधर बीएसपी पूरे फॉर्म में है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब सबको राजनीतिक रूप से धो रही हैं। अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये बात चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके साथ आ जाए, गठबंधन में आ जाए और साथ मिलकर लड़े। क्योंकि पीडीए का जो नारा जो है अखिलेश यादव दे रहे हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बगैर पूरा होता ही नहीं है।
और ये बात अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 90% यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी साथ आ जाए तो 90% वोट जो है अपने हाथ में, गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस जो है वो अपने हाथ में कर ले। लेकिन अभी हाल फिलहाल तस्वीर नहीं बन रही है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने का मूड बना चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर से भी ऑफर आया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो ऑफर भी ठुकराया है। खबर क्या है मैं बता देता हूं। खबर दोस्तों है वो बहुत बड़ी खबर है एबीपी न्यूज की, जिसमें लिखा हुआ, मैं खबर लगाऊंगा भी, वो भी देखिएगा। मायावती ने ठुकरा दिया उमर अब्दुल्ला का प्रपोजल, चुनाव से पहले गठजोड़ पर क्यों अटकी बात। अंदर क्या लिखा है बताते हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बसपा सुप्रीमो मायावती को जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन का प्रस्ताव दिया था। एबीपी की खबर है ये। सूत्रों के अनुसार पता चला कि उमर अब्दुल्ला का प्रस्ताव मायावती ने ठुकरा दिया है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से आगामी चुनाव में गठबंधन की बात की थी, मगर कांग्रेस के साथ उमर की बातचीत के चलते मायावती ने साफ इनकार कर दिया। सीधी सी बात है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन कर रही हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस से जिन दलों का गठबंधन है उनसे गठबंधन नहीं कर रही है। हरियाणा में इसका एग्जाम्पल है, इनेलो के साथ गठबंधन किया है। यानी जो दल कांग्रेस और बीजेपी के साथ है उसके साथ बीएसपी सुप्रीमो सीधे ना कह रही हैं। अब सबसे बड़ी बात बता दें कि बीएसपी की ताकत का अंदाजा शायद बहुत से लोगों को नहीं है, ये भी बता देते हैं। दोस्तों 2014 के चुनाव में बीएसपी ने 31.65% वोट पाकर चौंका दिया था। 2014 के विधानसभा चुनाव की कठुआ विधानसभा सीट पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा था और 31.5% से ज्यादा वोट हासिल कर लिए थे। सोचिए बीएसपी की ताकत जम्मू कश्मीर में क्या है। वहीं 1996 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर और 2002 में 1 सीट पर सफलता बीएसपी हासिल कर चुकी है। इसलिए जम्मू कश्मीर तक जो राजनीतिक दल है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर निगाह लगाए हुए हैं कि बस किसी तरह बीएसपी सुप्रीमो मायावती साथ आ जाएं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे जम्मू कश्मीर का। अब दोस्तों हरियाणा की बात कर लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो गई, जम्मू कश्मीर की बात हो गई, अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में बीएसपी इनेलो का गठबंधन है जो कांग्रेस और बीजेपी यानी 2 बड़े दलों से टक्कर ले रहा है। लेकिन आज खबर जो बड़ी निकलकर सामने आई वो ये आई कि आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया। 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद राजी हो गए लड़ने को और 70 सीटें जो है वो दुष्यंत चौटाला की जेजेपी लड़ेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरफ चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनके लिए महापुरुष हैं, उनकी नेता हैं, लेकिन जब बीएसपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है इनेलो के साथ, तब आजाद समाज पार्टी का जेजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ना कहीं ना कहीं एक ही वोट बैंक में टूट का संकेत बड़े स्तर पर दे रहा है। यानी आजाद समाज पार्टी भी जिस वोट बैंक पर बीएसपी जो है, जो वोट बैंक बीएसपी का है, उसी वोट बैंक पर आजाद समाज पार्टी भी राजनीति करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी सब एक ही सीट पे लड़ेंगी तो वोट बैंक टूटेगा ही टूटेगा। उससे नुकसान किसको होगा? उससे नुकसान बीएसपी को होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक पुराना ट्वीट है भीम आर्मी भारत एकता मिशन का, जिसमें जो है चंद्रशेखर आजाद जो है न्यूज 24 के कॉन्क्लेव का यानी इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें जो नीचे ब्रेकिंग चलती है जब इंटरव्यू दिया जाता है और जब गेस्ट जो बोलता है तो उसका जो ब्रेकिंग है वो नीचे चलाते रहते हैं या इधर विंडो बना के चलाते रहते हैं, जो बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी मैं अभी लगाऊंगा। देखिएगा क्या कहा आज चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीएसपी से लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई। ये बयान चंद्रशेखर आजाद का है न्यूज 24 का। मैं अभी वो पूरा स्क्रीनशॉट जो है वो फोटो जो है लगाऊंगा जो भीम आर्मी एक भारत एकता मिशन ने
लिखा है और लिखा है सबको साथ लेकर चलने वाले का नाम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, और चंद्रशेखर आजाद बनना आसान नहीं। जय भीम जय बहुजन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए चाहते हैं कि वो साथ आ जाएं तो बड़ी मजबूती मिल जाए, वहीं हरियाणा में जब बीएसपी इनेलो गठबंधन चुनाव मजबूती से लड़ रहा है तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद जेजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो बड़ा नुकसान जो है वो हरियाणा में बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को होने का अंदेशा जताया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं भाई मेरी ये नेता हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वही बीएसपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ये बात सब कोई जानता है कि वोट बैंक दोनों का एक ही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आजाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान होगा, और वही चंद्रशेखर आजाद जब एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना नेता कहते हैं तो दूसरी तरफ स्टेटमेंट जो है उनका पुराना स्टेटमेंट है कि बीएसपी से लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई, यानी बीएसपी अभी भी सबसे बड़ी बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती सबसे बड़ी नेता है। तो फिर यह सवाल खड़ा होता है कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे बयान क्यों देते हैं। वहीं आज जो प्रेस विज्ञप्ति बीएसपी की जारी हुई, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब बैठक की आज बड़े पदाधिकारियों के साथ, और जो है आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, सतीश चंद्र मिश्र को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, सतीश चंद्र मिश्र ही प्रस्ताव लाए थे, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अध्यक्ष चुना गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसमें जो लाइनें लिखी वो मैं भी लगाऊंगा, देखिएगा उसमें लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट में बताऊंगा कि उन्होंने लिखा है, जैसे 8वें नंबर का पॉइंट है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपील, देश के बहुजनों के असली ग्रंथ संविधान एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हितकारी मूवमेंट तथा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने के षड्यंत्र को कांग्रेस के इंडिया अलायंस और बीजेपी के एनडीए गठबंधन एवं स्वार्थियों से भी बचाना जरूरी है। इस नाम से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं ये भी 7वें नंबर का जो पॉइंट है, साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर व दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ बीएसपी को लड़ना है, ये भी निर्देशित किया गया है। सबसे बड़ा जो 6 नंबर का पॉइंट है वो क्या है, गौर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात का संज्ञान लेते हुए बहन जी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव परिणाम कई कारणों से नई संभावनाएं पैदा करता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, गौर करने वाला है। यानी जिस तरह से केंद्र में अब बीजेपी की सरकार कमजोर हुई है, यानी 2 बैसाखियों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है, जो रिजल्ट आया है उस पर बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ी बात 6 नंबर पे पॉइंट पे है की है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम कई कारणों से नई संभावनाएं पैदा करता है। यानी अब जनता ने जो पूर्ण बहुमत दे रही थी, अब वो जनता ने उस पर कंट्रोल लगाया है, जिससे नई राजनीतिक संभावनाएं पैदा हो गई। ये बड़ा पॉइंट है। बाकी दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हरियाणा तक हलचल मची हुई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो है चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद। वहीं इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।